राष्ट्रव्याप है 19 नवंबर 1967। बाबा का विचार है ये जो अपना त्रिमूर्ति का चित्र है लिखत सहित, उस पर बाबा समझाते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। इनका भी चित्र जैसे बन करके आ गया है। अब अखबार में तो इतने बड़े नहीं डालते हैं, अखबार में अक्षर भी बड़े पतले होते हैं। बाबा को अखबार का कॉलम बना कर दो और ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा। विचार है कि जांच करनी चाहिए, कंट्रास्ट किया जाता है कि इतने हजार इतने इंच लेंगे, तो जब जो देवे। अखबार एक दो मुख्य है, 2-3 बड़े ले ले जो ऐसे ऐसे कब कब अखबार में डालते रहे। बाबा तो समझाते रहते हैं कि ये डालो। बात तो हिम्मत करके अपनी अखबार निकालो, जो चाहिए तो। बाप तो राइट सिखलाते हैं, जैसे नाभि से नेहरू निकला वैसे तुम भी लिख सकते हो, क्योंकि नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। लिखते तो बहुत, तो अखबार भी निकले बड़े बड़े, 2-4 सेंटर भी खुल जाए, तो कोई जोर लगाए नहीं सकेंगे उड़ाने करने का। ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए, अखबार से भी प्रभाव निकलेगा। बाबा बच्चों को ऐसे देते हैं कि ये करना चाहिए, फिर बच्चों को प्रदर्शनी कमेटी को खड़ा करना चाहिए। जो अब तक सोए पड़े हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि बाबा का क्या विचार है, सोया तो नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ ठीक ठाक करना चाहिए। हमारे पास तो सत्य ही सत्य है, सत्य का भी एडवर्टाइजमेंट चाहिए। बच्चे अभी इतने सीखे नहीं हुए हैं, संपूर्ण तो बने नहीं है, देखने में आता है, कुछ तीखा पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसे ऐसे कुछ करो तो नाम जात से हो जावे बाहर। बाबा सबके लिए कहते हैं। कई बच्चे तो सर्विस का शौक रखते हैं, कोई ठंडे पड़ जाते हैं, कोई बात में नाराज हो जाते हैं, कोई ने नहीं सुनी तो बस छोड़ देते हैं। बाबा कुछ कहते हैं तो फिर फीलिंग आ जाती है। अब बाप का तो हक है कि कुछ भी समझा सकते हैं। मेजॉरिटी में भी कहते हैं कि बच्चे ठंडे हैं, 1-2 में सहयोग नहीं देते हैं। सत्य में देखो, शेर बकरी भी इकट्ठे जलती थे, वो अवस्था यहाँ अभी हुई नहीं है। गायन भी है कि बाबा चाहे प्यार करो, चाहे ठुकराओ, चाहे कुछ भी करो, परंतु बच्चों की वो अवस्था ही नहीं है। वो नशा बाप दादा का वफादारी का बहुत कम लग है। आगे जब चलेंगे तब पक्का होंगे।
बाबा तो सबके लिए कहते हैं, पाई पैसे की बात में रूप पड़ते। कोई की परीक्षा लेने तो भी मर पड़ते हैं। रहना तो या इस तरफ है या उस तरफ है। जैसे कि किनारे पर खड़े हैं, थोड़ा भी कह दो तो गिरे खूह में। इसलिए बाबा बड़ी शांति से काम लेते हैं। हम बोलना अच्छा है, सब कुछ सुनते हुए भी कुछ बोलेंगे नहीं, चुप रहते हैं। क्योंकि बच्चों की अवस्था बिल्कुल नाजुक है, थोड़ा भी कुछ कहो तो ये गिरे। बाबा भी समझाते हैं, कि ये बात तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। किसी की ग्लानि सुननी पसंद नहीं करेंगे। कोई तो बहुत खुशी से सुनते हैं। इन बातों से दिल खराब हो वो बातें नहीं सुननी चाहिए। परंतु कितना भी समझाओ सुधरती नहीं है। एक कान से सुनेंगे तो दूसरे कान से निकालेंगे। हर बात में बाप को समझाना पड़ता है। बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने। ये बच्चे समझते हैं कि 99% सजा खाने वाले, बाकी 1% रहते हैं। 1% भी न रहे तो सत्य में जा ही नहीं सकते। राजधानी तो स्थापन होनी है। एक 1% भी पास हो तो स्वर्ग में चले जाएंगे, परंतु पद क्या पाएंगे? ज्ञान तो अविनाशी है। बाबा तो कहेंगे कि माता जी ये देखो, ऐसे नहीं है कि इनके आगे आंखें बंद कर दो। तो यही कहेंगे अच्छा पास हो जाओ। यहाँ तो निंदा व डिग्रेड होने की बात नहीं है। जानते हैं कि कल पहले जितना लिया है उतना ही लेंगे। ड्रामा की बात है नहीं। विनायक की स्थापन हो रही है, बहुत बड़ा क्लास, बहुत फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा, फिर कहाँ कम से कम पद है तो सही ना। पूरा न पढ़ने से कम पद हो जाता है। बाप कहेंगे कि पुरुषार्थ करके कुछ न कुछ मार्क्स ले लो और अपना पद अच्छा बनाओ। कईयों का तो पद रखना भी फालतू हो जाता है। ये क्या करेंगे? बाप पुरुषार्थ तो कराते हैं। की डायनेस्टी तो बनानी है। पहले पुरुषार्थ करके विक्रमा जी तो बनोगे, तो जो होना होगा तो होगा। पहले सतो प्रधान तो बनो ना। ये लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है, अभी तमो प्रधान। फिर इनको सतो प्रधान बनना है। पुनर्जन्म भी यही लेते हैं। आत्मा तो कहाँ जावेगी नहीं। जितना पुरुषार्थ करेंगे आत्मा वही 84 जन्म लेती है। आत्मा का विनाश तो कभी होता नहीं है। थोड़ा भी ज्ञान सुनती है तो ज्ञान सब सुन करके चली जाती है।
इनका जैसे कि हिसाब ही नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा को देखेंगे, नहीं, ऐसे बहुत आते हैं और चले जाते होंगे। बाबा कहते हैं कि अविनाशी ज्ञान का विनाश कब नहीं होता है। ये डायनेस्टी तो बहुत बड़ी है, और बाबा तो सबसे मिल भी नहीं सकते, सबको देख भी नहीं सकते हैं, और न सब इतना पुरुषार्थ ही कर सकते हैं। ज्ञान को स्मरण करने में बहुत समझने की बात है। जहाँ भी हो चार सागर मंथन करते रहो। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले होते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं, और नाम वाला भी उनका होता है। इसका ख्याल बच्चों को रखने, सर्विस भी बढ़ानी है। सर्विस पर समाचार भी आता है, बहुत सर्विस करके गिर भी पड़ते हैं, तो भी जो थोड़े सर्विस करते हैं उससे ऊंच पद पावेंगे। तुम बच्चों को गुप्त कितना माल मिल रहा है, दुनिया को इन बातों का पता थोड़ी। तुम्हारी मेहनत निष्फल नहीं होती। जो भी मेहनत करेंगे कब न कब सामने आ जाएगी। इस ज्ञान मार्ग में सिर्फ सरलता चाहिए और धैर्य बहुत चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं कि चीज की बात हो तो हियर नो इविल कर दो, टाक नो इविल कर दो। बहुत मीठा और सहनशील बनना चाहिए। कोई चीज न मिले तो गुस्से में अंडा जल जाएगा, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ये सब अनेक प्रकार की अवस्था है। बहुत अच्छी चाहिए। एक दो से बिगाड़ करके दिल खराब ना हो जाना चाहिए। आपको ना जो भी है वो सब निकाल दे, कुर्बान बनना चाहिए। हर बात में गुण उठाना है। मंजिल बड़ी भारी है। अच्छा, मुझे किसी बच्चों को किसी रूहानी बात बता रहा था, याद क्या रूप नहीं।
शास्त्र में दिखाते हैं तो उसका अंत में सृष्टि का प्रतिसृष्टि थी बना मतलब और ये भी कहते हैं कि पेशेंट शब्द का निमित्त बना इसका कुछ तो बहुत कुछ कहा हुआ है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं शास्त्रों की बातें, शास्त्रों के भूसे में से निकाल के क्या बतर निकाला है उसको विस्तार हम करें। विजय मार्ग मैं है ना वैष्णवी देवी आकाश में आता है बाद में तब पक्के सूर्यवंशी बनते हैं ना वो। जैसे कन्या के परिवार वाले वर पक्ष के प्रति अपने को अर्पण कर देते हैं, अर्पण में हो जाते हैं, कन्या को अर्पण कर देते हैं, खुद अर्पण नहीं हो पाते हैं, तो कन्या कौन से वंश की कही जाती है? वर पक्ष के वंश की कही जाती है। ऐसी यहाँ की कौरव पांडव लड़ाई है ना बाबा। हाँ कौरव पांडव का लड़ाई में वो पांडव सभी को नुकसान हो गया। द्रौपदी पत्नी से द्रौपदी है ना बाबा, उसको भी नुकसान हो गया। उसको यादगार द्रौपदी को हार गए, द्रौपदी को भी हरा दिया। उसका यादगार अदान है। तो सन 76 में विनाश की घोषणा कराई, तो धन पद मान मर्तबा जिनके पास था उन्होंने सब कुछ अपनी बाजी लगाई थी देशिक वालों, तो सब कुछ हराए बैठे ना, तो बेसिक नॉलेज थी। अभी तो ऊंची पढ़ाई है और भगवान आकर के खुद ये पढ़ाई पढ़ाते हैं कि अपना तन धन धाम सोहद परिवार बीवी बाल बच्चे सब ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दो। तो जो अर्पण करते हैं वो भी एक प्रकार का जुआ खेलना हो गया। जैसे पांडवों के लिए गायन है कि उन्होंने जुआ खेला, यहाँ भी जुआ खेलते हैं। कोई तो पांडवों की तरह सच्चाई से खेलते हैं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखते, अपने बच्चों को भी ईश्वरीय सेवा में लगा देते, अपनी बीवी को भी ईश्वरीय सेवा में लगा देते, तन धन धाम सोहद परिवार सारा अर्पण कर देते, अपने कंट्रोल में किसी को भी नहीं रखते। और कोई होते हैं ऐसे कौरव संप्रदाय कि अपना तो अपनी मुट्ठी में रखते ही है, लेकिन पांडवों का भी सब कुछ अपनी मुट्ठी में लेंगे, तो खेल बन जाता है राम रावण का। तो फिर महाभारत युद्ध चलता है। भगवान भी चैलेंज करते हैं, कौरवों के पास धन पद मान मतवा सारी संपत्ति थी, सब कुछ था, और पांडवों के पास अपने बीवी बाल बच्चे भी अपने कंट्रोल में नहीं थे। फिर रिजल्ट क्या हुआ? भगवान से या दुर्योधन ने जाकर के कहा हमें आपका सब कुछ चाहिए, आपकी सेना चाहिए, आपकी सारी धन संपत्ति चाहिए, माल मता सब चाहिए। और अर्जुन ने क्या कहा? हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सब अपनी सेना और राजपाट वगैरह सब बल उनको दे दो, हमें सिर्फ आप चाहिए।
तो जिसकी तरफ भगवान होता है वो सदैव जीत में रहता है। इसलिए भगवान की बलिहारी गाई हुई है कि द्रौपदी गांव पे लगा दी। उन्होंने समझा द्रौपदी हमने हाथ में कर ली तो अब समझो विश्व की बात का ही हमारे हाथ में आ गई, राजधानी हमारे कंट्रोल में आ गई। हिस्ट्री में भी सब धर्म वालों ने दिल्ली राजधानी के ऊपर हमला किया है। उनके अंदर ये संस्कार रहे हैं संगम युग के, क्या कि राजधानी अगर हम अपने हाथ में कर लेंगे तो जैसे विश्व की बादशाही हमारे हाथ में आ जाएगी। परंतु ये नहीं जानते कि भगवान की पावर किसके हाथ में। जिसकी तरफ भगवान है सारे विश्व की बादशाही भी उसी तरफ आखिरी में चली जाएगी। थोड़े समय के लिए देखने में आता है कि नैया डोल रही है लेकिन डूबेगी नहीं। बंद दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी लेकिन वही दिल्ली फिर पाकिस्तान भी बनेगी। जगत माता जगदम्बा बोला वर्ल्ड मदर कमला देवी दीक्षित है। ठीक है, बच्चे चाहते हैं माता पिता दोनों का चाहते हैं ना, दोनों का चाहते हैं बच्चे दोनों को चाहते हैं। चाहने का मतलब माता पिता, चाहने का मतलब क्या है? देखने के लिए, देखना दर्शन करना ये तो भक्ति मार्ग में होता है। भक्ति मार्ग में दर्शन करना होता है। और यहाँ क्या करना होता है? याद करना होता है। तो यहाँ दोनों को याद करना है या एक को याद करना है? यहाँ याद एक को करना है। यही चूक हो जाती है। मुरली में कहीं कहा नहीं है कि ब्रह्मा को याद करना है या जगदम्बा को याद करना है। परंतु जो सन्यासी किस्म की आत्माएं हैं वो गौमुख में हाथ डाल करके राम 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 जपती है। तो दूसरों को भी ऐसा ही सिखाती है। वो फिर विचारी याद हो जाती है। हमारी है अब भी विचारी है, एक बाप दूसरा रूप। बाबा अभी आप बड़े में बोला है ना, संस्कृत क्यों नहीं चलता है जज को पूरा है? संस्कृत भाषा है ना, हाँ, हिंदू जवाहर में चलता है, कॉलेज में सब्जेक्ट भी एक होता है, लेकिन क्यों नहीं चलता है? इसलिए नहीं चलता कि वो दुनिया की मरी हुई भाषा है। कोई भी गांव में, कोई भी शहर में, कोई भी जनपद में बोली नहीं जाती। वो एक आर्टिफिशियल भाषा मनुष्यों ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने बनाई हुई है। इसलिए भगवान आकर के आर्टिफिशियल भाषा में नहीं बोलते, जो स्वाभाविक भाषा है उसमें बोलते हैं। और जो भारत में ही चलती है। भारत में सबसे जास्ती इस समय कौन सी भाषा चल रही है? हिंदी भाषा चल रही है। और जो भाषाएं हैं वो प्रादेशिक भाषाएं एक एक प्रदेश में चलती है, सारे भारत में नहीं चलती है। बाबा कार्तिकेय का पाठ कौन बजाता? शास्त्रों में जैसा नाम वैसे ही काम है। हमारे ज्ञान का मूल मंत्र क्या है? मन मना भव और पवित्र भव। अगर हम एक बात को याद करेंगे तो हमारे अंदर पवित्रता का भाव स्वतः ही आता जाएगा। जो कार्तिक है वो एक मुख वाला है या 6 मुख वाला है? ऐसे तुम एक मुख से बात करते हो या दुमोहे हो?
अनेक मुखों से बात करते हो। तो जो सच्चा होगा वो एक मुख से बात करेगा और झूठा होगा तो अनेक मुखों से बात करेगा। जो अनेक मुखों से बात करेगा उसमें प्रैक्टिकल धारणा होगी, या जो एक मुख से एक ही बात करेगा उसमें प्रैक्टिकल धारणा होगी। एक मुख की जो बात करेगा, एक ही श्रीमत पर जो चलेगा उसमें जरूर धारणा जागती होगी। इसलिए सन्मुख का नाम पड़ गया कार्तिक। टिक बहुत करता है लेकिन पवित्रता की धारणा नहीं कर पाता। पवित्रता की धारणा नहीं करता है, इसलिए उसको आधार लेना पड़ता है। इसका आधार लेना पड़ता है। अपना पुरुषार्थ करने के लिए जब तक वो आधार न ले, कौन से पक्षी का, मोर का, जो पवित्र पक्षी माना जाता है, जो कृष्ण के मस्तक पर उसकी पूंछ लगाई जाती है, माना उत्तर श्रेष्ठ राष्ट्रीय जो भारत का पक्षी है उसकी देह अभिमान की पूंछ भी इतनी श्रेष्ठ है जो कृष्ण के मस्तक पर लगाई जाती है। उस पक्षी का जब तक कार्तिकेय आधार न ले तब तक वो पुरुषार्थी जीवन में सफल नहीं होता। पांचाली का अर्थ क्या है? वो पवित्र पतिव्रतों के 5 पांडव फिर भी पवित्र और उनकी आली, माने सब उसको श्रेष्ठ समझते थे। उसका नाम पड़ा है पांचाली। पतिव्रतों से देहरादून में एक गांव है, उसका नाम है चकराता। क्या गांव का नाम ही कैसा पड़ गया? चकराता। ये ज्ञान ऐसा है, अगर भगवान बाप को नहीं पहचाना तो बुद्धि चक्कर खाने लगती है। बुद्धि जब चक्कर खाती है ना तो बुद्धि में ये बातें आती हैं कि द्रौपदी को भी 5 पति थे तो हम 5 पति क्यों नहीं बना सकते? बस यहीं पर रावण माँ खिलाई देता है। दशरथ को 3 पति थे। हैं? दशरथ को 3 पति। हाँ, अब ये तो समझते नहीं, दशरथ ऐसा कोई था ही नहीं जिसको दशरथ हो। ये सबको अपना अपना एक ही रथ होता है, एक ही शरीर होता है। दशरथ का मतलब है यज्ञ के आदि से लेकर के और राम की आत्मा जब तक दोबारा यज्ञ में जन्म लेती है आकर, तब तक 10 महारथी यज्ञ में आ जाते हैं, जो 10 धर्मों के आधारभूत होते हैं, जो झाड़ के चित्र में नीचे दिखाए हुए। उन 10 रथों के पालना में राम की आत्मा पंथी है, इसलिए दशरथ को राम का बाप दिखाया गया है। माने 10 धर्मों की आत्माएं वो राम की पालना करने वाली है। दशरथ सुत नंदन कहा जाता है। वो 10 रथ शरीर रूपी रथी हैं, पुरुषार्थी हैं, जिन्होंने इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है कि 10 धर्मों के आधारभूत बनते हैं। उनसे जन्म होता है एक राम का। सब धर्मों की आंखों का तारा है। रघुवंश कहते हैं रघुवंश कहते हैं। रघु माना क्या? रघुवंश माना रघुवंशी कहो, सूर्यवंशी कहो, बात तो एक ही।
क्या बहुत क्या आने वाले को? हाँ, क्रोध से भी पहले कौन सा विकार होता है? वो सबका मुखिया है। काम का अंश जिसमें होगा उसमें क्रोध जरूर होगा। ऐसे नहीं कहेंगे क्रोध जिसमें होता है उसमें काम जरूर होगा। कामी को पतित कहा जाता है, क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता। तो काम विकार को पूरा अगर जीत लिया तो क्रोध अपने आप खराब हो जाएगा, सब विकार खराब हो जाएंगे। माताओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है, वो संकल्प से बहुत हमारे भारत में ऐसा होता है। एक आदमी है जिसमें वो डाल दिया माता को क्या एक आत्महत्या कर लिया तो सब उसके गले में सब ऐसे ही कर रहे हैं, तो सुसाइड कर रहे हैं। माता सुसाइड कर रही है। तो कोई रास्ता नहीं मिलता है तो सुसाइड करते हैं। दुख बहुत बढ़ जाता है तब ये धंधे होते हैं सुसाइड आदि करने। माताओं के ऊपर अंत में आकर के इतना अत्याचार क्यों होता है? ऐसे नहीं कि भगवान जब आते हैं तो माताएं भगवान को पहचान नहीं पाती। जास्ती संख्या माताओं की होती है जो भगवान को पहचानती है। परंतु जो भगवान को पहचानती हैं उन्हीं के ऊपर से पुरुष वर्ग अत्याचार करता है। क्यों? क्योंकि पुरुष वर्ग ने स्त्री को भोग की सामग्री समझ रखा है। ये बुद्धि में नहीं है कि पुरुष एक जन्म में पुरुष और एक जन्म में स्त्री बनता है। दोनों का बराबर अधिकार होता है। बाप ने आकर के अभी बताया कि आत्मा एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष भी बनती है। पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के आधार पर स्त्री चोला या पुरुष चोला मिलता है। पुरुषों में अहंकार जास्ती रहता है। काम विकार की भी प्रधानता होती है। इसलिए बाबा ने बोला कि स्त्रियां सब द्रौपदियां हैं, सब सीताएं हैं, सब पार्वतियां हो। पुरुषों का पुरुष सब दुर्योधन दुष्कर्म। वो आप दिखाए बगैर रह नहीं सकते। जिसको
पद मिल जाता है, प्रभुता मिल जाती है, वो उसका भरपूर प्रयोग करता है। कलयुग अंत में आकर के पुरुषों को प्रभुता मिल जाती है, शरीर में भी जागती ताकत होती है, सत्ता भी पुरुषों के हाथ में आ जाती है। सतयुग में ऐसे नहीं था। भगवान आते हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों के हाथ में सत्ता देते हैं, बल्कि लक्ष्मी का नाम आगे और नारायण का नाम पीछे रखा जाता है, क्योंकि वो राजाई स्थापन की कार्य में स्त्री जब तक सक्रिय सहयोगी न बने तब तक नई दुनिया की राजाई राजधानी भी स्थापन नहीं हो सकती। ये स्त्री को नाम मान मर्तबा जाति देना पड़ता है। स्त्री का नाम पहले, पुरुष का नाम बाद में। सीता फिर राम, लक्ष्मी फिर राधा फिर कृष्ण। पार्वती परमेश्वर। अभी उल्टा हो गया। अभी तक जो हिस्ट्री में देखा गया, कन्याओं को, माताओं को, स्त्रियों को परिवार की संपत्ति में से हिस्सा भी नहीं मिलता था। क्या? जो परिवार की संपत्ति होती थी वो सारा हिस्सा बच्चों के हाथ में जाता था, न बच्चियों को मिलता था और न परिवार की माता को मिलता था। अभी भगवान जब से इस धरती पर आए हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, तब से ये सरकार ने भी नियम बनाया। क्या? कि जो भी परिवार की संपत्ति है, जो भी वर्षा है, उसमें सब बच्चों का भी उतना ही हक है जितना कन्या अथवा माता का हक होना चाहिए। एप्लीकेशन में भी माता का नाम आ जाएगा। एप्लीकेशन में भी माता का नाम आ जाएगा। तो आत्मा जब स्त्री का जन्म भी लेती है, पुरुष का भी जन्म लेती है, तो दोनों में समानता होनी चाहिए ना। इतनी घटती क्यों कर दी कि अगर पेट में बच्चा है तो जिंदा रखा जाएगा, अगर पेट के अंदर बच्ची आ गई तो उसको खलास कर दिया जाएगा। जब लक्ष्मी नारायण को समान समझता है तो फिर नारायण के पैर दबाए देता। ये तो भक्ति मार्ग में है या ज्ञान मार्ग में? भक्ति मार्ग में ही है। भक्ति मार्ग में है, लेकिन भक्ति मार्ग में यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार है। भक्ति मार्ग में तो बिना समझे बूझे सब कुछ दिखाया हुआ है। तो उसका बाप आकर के बताते हैं कि नारायण बनने वाली आत्मा जो है, उसको संसार में लोग बुद्धि से इतना तंग करते हैं, बुद्धि रूपी पांव इतना थक जाता है। शंकर जी भागते भागते थक गए भस्मासुर के डर से, तो कौन सा योगी बना? मोहिनी रूप धारण किया वैष्णवी ने, तो उनके पांव दबाए गए कि नहीं? बुद्ध रूपी पांव को थोड़ी राहत मिली कि नहीं मिली? तो भक्ति मार्ग में स्थूल रूप दिखाई दिया है पांव दबाने का। स्थूल पांव दबाने की बात नहीं है, दिल को आफत देने की बात है। तो मिसाल दिया, देखो ज्यादा बच्चे होते हैं, 2 बच्चे अच्छे सुलक्षण होते हैं,
लौकिक में कहते हैं कि 2 बच्चे अच्छे हैं, बाकी सब माँ का खपाने वाले हैं। यहाँ बाप कहते हैं मेरे अच्छे बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन माँ का खपाई करने वाले फिर भी और ज्यादा है। दुनिया की अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहाँ देखो, और बुरे से बुरे देखना हो तो भी यहाँ देखो। भूत प्रेत आत्माएं दूसरे शरीर में प्रवेश करके क्यों पकाया करती बाबा दूसरे? भगवान जब आते हैं तो भगवान के बताए हुए पुरुषार्थ को जो देह अभिमान होने के कारण नहीं कर पाते हैं, आत्मा की स्थिति में नहीं रह पाते, उनका देहभान रह जाता है, तो वो भूत प्रेत बनते हैं। उन भूत प्रेतों में भी 2 प्रकार के होते हैं, कोई अच्छी किस्म के होते हैं और कोई बहुत तंग करने वाले होते हैं। ईश्वर जब आते हैं तो सूर्यवंशी आत्माएं मुट्ठ भर निकलती हैं जो आत्मिक स्थिति में संसार में टिक पाती है। बाकी चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी, क्रिश्चियनवंशी सब ढेर के ढेर धर्म वाली आत्मा सब में देहभान रह जाता है। उनमें भी जो भारतीय वंश की है, जैसे चंद्रवंशी, बौद्धवंशी, सन्यासी, सिख धर्म की आत्मा है, वो फिर भी श्रेष्ठ किस्म की आत्मा है। देहभान रह जाता है, फिर भी सूक्ष्म देहभान श्रेष्ठ किस्म का है। लेकिन जो लेफ्ट साइड की है, जो देहभान छोड़ भी नहीं पाती लेकिन अति ज्यादा क्रूर बन जाती है, वो फिर ज्यादा तंग करती है। यानी वो इस 5,000 वर्ष तक इस भूमि पे ही भ्रमण करती रहती बाबू। 2,500 वर्ष तक तो उन्हें अपना जन्म मरण का चक्र में उसी तरह आना है जैसे देवात्माओं को आना है। जो आधार मूर्त है, जो बीज रूप है, बाकी जब द्वापर युग शुरू होगा तब से वो दुष्ट कर्म और जाति करना शुरू कर देंगे। जो ज्यादा पाप कर्म करते हैं उनको पाप कर्मों से थोड़ा समय निजात मिल जाए, इसलिए उनको स्थूल शरीर धारण नहीं करना पड़ता। स्थूल शरीर ही धारण नहीं करेंगे तो उनके ज्यादा पाप कर्म नहीं बढ़ेंगे। सूक्ष्म शरीर मिलता है और सूक्ष्म शरीर से वो दूसरों में प्रवेश करके अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। यही रावण संप्रदाय के धर्म है। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार दूसरे नहीं है, ये दूसरे दूसरे धर्मों के ही पैदाइश होती है। बाकी पुण्य की आत्माएं तो अपने पाप कर्मों को भी भस्म करती है और सूर्य और संसार में जितना भी कचरा फैला हुआ है उस सबको भी भस्म कर देता है। अभी जो नई दुनिया आने वाली है उसमें सूर्यवंशी ही बचेंगे। जो अपने को सरेंडर कर देंगे सूर्यवंशियों के सामने, वो फिर भी फायदे में रहेंगे। अगर सरेंडर नहीं कर पाया तो फिर जन्म जन्मांतर ऐसे भूत प्रेत बनते रहेंगे। जैसे ब्रह्मा की सोच, शरीर छोड़ दिया,
अभी भी सूक्ष्म शरीर से पाठ बजा रही है। पढ़ाई तो पढ़ रही है, लेकिन अभी पढ़ाई के पूरा पॉइंट लास्ट बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। अगर लास्ट में बुद्धि में बैठ गया तो बुद्धि से ही पूरी अर्पण हो जाएगी। अभी बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजा रही, फिर पूरी सरेंडर हो जाएगी तो पेट से, स्थूल पेट से जन्म मिलेगा। बाजू वालों को बता दो अपनी भाषा में। अपनी भाषा में बाजू वालों को बता दो। वो तो भक्ति मार्ग में दिखाया है और भक्तों ने दिखाया है। दिखाने वाले जो हैं वो भक्त हैं, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, वो भक्ति मार्ग वाले हैं या ज्ञान मार्ग वाले? भक्ति मार्ग वाले। राम वाली आत्मा और ही दिनों दिन उमंग उत्साह उसका बढ़ता है या घटता है? और तो दिनों दिन उमंग उत्साह और बढ़ता जाता है। जिसकी स्टेज अगर ऐसी बन जाए एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो बड़ा रुस्तम होकर के पुरुषार्थ करने वाला हुआ ना, तो उससे माया भी कैसे लड़ेगी? बड़ी रुस्तम होकर के लड़ती, तो सब कुछ करेगी ना। जो ज्यादा से ज्यादा इतने ही प्यारा देह का संबंधी होगा, उसके ऊपर ही वार कर देगी। लेकिन लगाव हो देह का तो अंतर पड़े। जब देह का लगाव ही नहीं है तो अंतर क्यों पड़ेगा? राम जी को चंद्र क्यों लगाया बाबा? रामचंद्र फेल हो गया होगा, इसलिए चंद्रमा के प्रभाव में आ गया होगा, इसलिए चंद्र लग गया। यज्ञ के आज में प्रभाव में आया कि नहीं आया? आया। इसलिए कृष्ण चंद्र का दास-दासी बनना पड़ता है। राधा कृष्ण जन्म लेंगे तो राधा कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप दास-दासी बनेंगे फर्स्ट क्लास के? नहीं, फर्स्ट क्लास दास-दासी बनेंगे। तो किसी ने बताया भीम और बकासुर के रूप में वो 5 लोग एक ही नक्षत्र पैदा हुए और पैदा में कौन किसको लड़ाई में हार दिया तो उनके हाथ में ये 4 लोग उनके हाथ में हार हो जाए। उसने बोला कि 5 क्या लड़ाई भीम और बकासुर लड़ाई पहले उनका यही बकासुर गीता का जो है 5 के अंदर ये एक नक्षत्र में पैदा हुए 5 लोग, उनका पहले किसके हाथ में हार गया तो उनके हाथ में 4 लोग हार जाएगा ऐसा बोला। किसने बोला? अभी पुस्तक में कृष्ण रचना होने वाला है। पहला लड़ाई भीम को और बकासुर का लड़ा, पहला लड़ाई बाद में 30 और 20 को भी कोई एक नहीं था, भी 100 थे। उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा कुमारियां बन जाती हैं भगवान की सहयोगी, उन ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ जाते हैं, उनके ऊपर आंख डालते हैं। उनको कहा जाता है कीचक, गंदे, डर्टी, धूप, मुरली में नाम दिया। उन कीचकों को अकेले भीम ने वध किया। और फिर इतना ही नहीं,
और जो बड़े बड़े राक्षस हुए उन राक्षसों को भी भीम ने वध किया। 100 कौरवों को भी भीम ने वध किया। बक बक करने वाला आसुर, बकासुर, बक कहते हैं बगुला को। बगुला एक पांव पर खड़े रहेगा, देखने में आएगा बड़ा भारी तपस्वी है। हाँ, जैसे ही सामने से मछली गुजरी फटाक से पकड़ लेगा, फिर एक टांग पर खड़ा हो जाए। मनुष्यों की बातें हैं, दिखाते हैं अपने को हम बड़े तपस्वी हैं, लेकिन अंदर से तपस्वी नहीं है, भक्षक है। भीम तो सच्चे पुरुषार्थियों में था। पांडवों का आशाई बना उसे देखा नहीं जाता था। जब युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले आगे कौन आया युद्ध में? भीम से नहीं रुका गया, वो पहले युद्ध में आ गया, तो पीछे पीछे पांडवों को भी आना पड़ा। पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थियों में भी कोई ऐसे ऐसे होते हैं, उनसे झूठ देखा नहीं जाता, झूठ को सहन नहीं कर सकते। उन्हें इतना क्रोध आ जाता है कि वो टकरा जाते हैं। या तो सच्चाई रहेगी या तो फिर खराब हो जाएगा। वो प्रत्यय होता है ना, और क्यों होता है उत्तरायण लग्न क्यों? ज्ञान के बाण होते हैं, ज्ञान के बाणों का, ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी। जो भीषम पितामह है वो सन्यासी है या गृहस्थी है? सन्यासी। तो सन्यासियों को सच्चाई के सामने आखिरी तो झुकना ही पड़े। वो बाणों की सैया पर पड़े रहते हैं, माने सच्चाई के बाण उनको ऐसे लगते हैं कि बाणों की सैया पर उनको सोना पड़ता है। लेकिन वो हठयोगी है, हठ पक्की धारण कर लेते हैं कि हम तब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाए। हाँ हाँ जी, सूर्य जब उत्तर दिशा में प्रत्यक्ष होगा तब तक उस बाणों की सैया सहन करते हैं। पढ़ा रहना पड़े। बाबा हाँ जी, ड्रामा में क्यों बन है? हाँ, वो इसे बोलते हैं ना, मैं भी ड्रामा तो बन गई हूँ, तो बाबा इसे क्यों बोलते हैं? बंधन में बांधा हुआ हूँ, माने जो बाबा ड्रामा के बंधन में न बंधे तो हम तो हमेशा ही बंधे रहेंगे। जो बाबा के बच्चे हैं, अगर शिव बाबा ड्रामा के बंधन में न बंधायमान हो तो हम बच्चों का क्या हाल होगा? हम हमेशा ही ऐसे ही बंधे पड़े रहेंगे। इसलिए बाप को बच्चों की सेफ्टी के लिए बंधन में बंधना पड़ता है। उसी तरह जैसे घर में आग लग जाती है, छोटे बच्चे घर में पड़े हुए हैं, माँ बाप तो लंबे चौड़े शरीर वाले हैं, फटाक से उछल के बाहर हो जाएंगे, तो हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं कि उनको भी आग में कूदना पड़ता है? अरे बच्चों को जल जाने देंगे? जल जाने देंगे? तो बच्चों की सेफ्टी के लिए बाप को आग में कूदना पड़ता है। तो
ऐसे वो भी बाप है। वो तो आते हैं बाबा, लेकिन पूज्य और पुजारी की लिस्ट में तो नहीं आते। हैं? वो अगर पुजारी की लिस्ट में आ जाए, वो भी पूजा करने लग पड़े, तो फिर ज्ञानी कौन रहा है? एक तो आत्मा इस सृष्टि पर ऐसा निमित्त है जो हम बच्चों की सेफ्टी के लिए है। बच्चों के लिए बच्चों के लिए बात तो बजाता है। और बच्चों के पीछे जो भी और वंश की आत्मा है, सबका कल्याण हो जाता है। सिर्फ हनुमान जी को भी क्यों चारों युग में तो लाते बाबा? चारों युग भी वो चिरंजीवी है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम वाली आत्मा उसी को विकारों की पूंछ दिखा दिए। बड़े से बड़ा विकारी भी वो बनता है, हनुमान का रूप दिखाया है। तो बड़े से बड़ा निर्विकारी भी बनता है, मोर की पूंछ दिखाई। इसलिए वो बड़े से बड़ा ब्राह्मण भी है, पहला ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण तो पहला देवता, आदि देव। जो पहला देवता तो पहला क्षत्रिय। यज्ञ में सबसे पहले फेल कौन हुआ? राम बलिया। तो फेलियर में भी सबसे पहला नंबर, क्षत्रियों में भी पहला नंबर, देवताओं में भी पहला नंबर, और ब्राह्मणों में भी पहला नंबर, और कलयुग में शूद्र बनने में भी पहला नंबर। इसलिए बोला चारों युग प्रताप तुम्हारा। चिरंजीवी बताया। हाँ जी, हर युग में हीरो पाटदारी पाट बजाता है। केसरी नंदन है या पवन पुत्र वो? त्रिमूर्ति में भक्ति मार्ग में दिखाए हैं 3 शेर। देवी को 2 प्रकार के शेर दिखाए जाते हैं। केसरी सिंह को कहा जाता है। केसरी माना जिसके केसरिया बाल होते हैं, बड़े मोड़े वाला शेर। एक होता है छोटे मोड़े वाला शेर, तो कहते हैं चीता, टाइगर। 2 प्रकार की देवी दिखाई जाती है। एक देवी को कहते हैं बाघंबरी देवी। क्या? बाघ के ऊपर सवार। और एक देवी को कहते हैं सिंह वाहिनी, सिंह के ऊपर सवार होने वाली। केसरिया जो कहा गया है वो ब्रह्मा बाबा का ये इशारा है कि ब्रह्मा बाबा जैसे शेर होता है और सीधा हमला करता है, जैसे चालाकी नहीं होती। और सीता में बहुत फूट के चालाकी बनी हुई होती है। सीता का पार्ट है राम वाली आत्मा, और ब्रह्मा वाली आत्मा का पार्ट है शेर की तरह। तो केसरी नंदन कहा जाता है, शेर की औलाद है। बाबा ये गुहे रहस्य बहुत होता है ना ज्यादा, उसमें चिदम्बर रहस्य का अर्थ क्या होता है? चिदम्बरम का अर्थ क्या होता है? दिगंबर, दिगंबर श्वेतांबर और दिगंबर। बहुत प्रकार के होता है। दिगंबर
श्वेतांबर और दिगंबर सुना है। जैनियों में 2 प्रकार के मंदिर होते हैं, एक दिगंबर मंदिर, दूसरे श्वेतांबर मंदिर। वो तो वर्तमान संगम युग के समय की बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज की यादगार है। वो भाई वो भगवान के साथ रहते हैं, वो खाता लेते हैं। और तो चित्रगुप्त कहा जाता है। चित्रगुप्त चित्रगुप्त के पास चौपड़ा है एक एक आत्मा का, ऐसे मशीनाद में कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि को साक्षात्कार कराता जाऊंगा, तब सजा दूंगा। ऐसे नहीं बिना प्रूफ और प्रमाण के सजा देता जाऊंगा। जितनी जाति सजाएं खाते जाएंगे उतना पद नीचा होता जाऊंगा।